हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। समाजवादी पार्टी के संरक्षक अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में मजदूर सभा की एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मजदूरों को बहुत विकट परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और भाजपा तो पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि श्रमिकों का शोषण होना बंद हो और श्रमिकों के साथ अन्याय भी ना हो। आइए जानते हैं बैठक में आए हुए मजदूर सभा के पदाधिकारियों ने क्या कुछ। मैं मजदूर सभा का जिला अध्यक्ष गोरखपुर सुरेंद्र यादव। सर, आज यहाँ पर प्रेस वार्ता का अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया है। किन बिंदुओं को लेकर के प्रेस वार्ता की गई? आज प्रेस वार्ता पूछा है कि लेबर कौन है, तो लेबर हर व्यक्ति है जो अपना काम स्वयं करता है, स्वयं कमाता है, खाता है, हर व्यक्ति लेबर है। बहुत बड़ी सवाल उन्होंने पूछा है। यही मजदूर सभा का चर्चा आज हुआ है। 2027 में जिताने के लिए मजदूर सभा को आह्वान किया गया। 2027 में आप चुनाव जीतेंगे। हम लोग मजदूर सभा को लेकर के घर घर जाएंगे, उनके दुख को सुख को जानेंगे, उनके विचारों को समझेंगे। हो चुका है जो पिछली बार सरकार बनी है, जो चुनाव हुआ है, उस तरह उस हिसाब से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को आना था, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं आई। तो अब की ऐसा क्या किया जाएगा? ऐसा कौन सा फंडा अपनाया जा रहा है जिससे कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आए? आप देख रहे हैं फंडा, सबसे बड़ा फंडा भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ा फंडा है, जो पिछड़ों पर, दलितों पर, वंचितों पर, अल्पसंख्यकों पर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। सीधे सीधे अगर उनको कुछ कह दिया जा रहा तो सीधे धमकी दिलवा रहे हैं, प्रशासन को लगाकर फर्जी मुकदमा करवा रहे हैं। अगर धमकी के लिए तो लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी विवादित बयान दे रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के लोग विवादित बयान नहीं दे रहे हैं। अभी आगरा से एक बयान आया था, आपने सुना होगा, उस बयान पे आप क्या कहेंगे? जो आगरा से बयान आया था, जो आप सुमन जी की बात कर रहे हैं, तो सुमन जी बहुत पुराने नेता हैं और वह लोग पढ़े लिखे भी हैं। कुछ किताबी चीजें उन लोगों ने भी पढ़ा है, इतिहास को पढ़ा है, गीता को भी पढ़ा है। उस उद्देश्य से सुमन जी ने कहा है, उसमें हम बहुत चर्चा नहीं कर सकते हैं, काहे से उसमें बहुत जानकारी हम नहीं रखते हैं। पीडीए सम्मेलन किया जा रहा है। पीडीए सम्मेलन करने से क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी? एकदम आएगी। 100% पीडीए से समाजवादी 2027 में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि पीडीए में हर मजबूर के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, हर स्तर से खड़ी है। महिलाओं का कितना प्रतिशत योगदान है पीडीए में? पीडीए में महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कम से कम इस समय कम से कम 60% से ऊपर हो गया है और अभी बढ़ रहा है। महिलाओं का आशीर्वाद बहुत तेज चल रहा है पीडीए में, और सरकार महिलाएं ही बनाएंगी 2027 में। और महिलाओं की सरकार होगी कुल मिला के? हाँ, एकदम होगा। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। मेरा नाम डॉक्टर निखिल खत्री है और माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का मुझे अभी मीडिया पैनलिस्ट बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात शुरू करने से पहले कह देना चाहता हूं कि जैसे आपके चैनल्स हैं, जो स्टेट चैनल्स हैं, इनकी हम बहुत बड़ाई करते हैं कि हर असली मुद्दे को ये उठाते हैं। हालांकि आपको पता है कि जो इतने बड़े बड़े नेशनल चैनल्स हैं, ये सभी भोगे कपटी और गोदी मीडिया हो चुकी है। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप निस्वार्थ भाव से आप हर मुद्दे को उठाते हो। आज का जो प्रेस वार्ता था, अहम मुद्दा क्या था? वैसे तो मजदूर सभा का था, जी अहम मुद्दा सबसे पहले कोई भी मीटिंग होती है तो माननीय अखिलेश यादव जो पीडीए के जननायक है, सबसे पहले हम अपना पीडीए का प्रार्थना पत्र
की शपथ लेते हैं। उस शपथ में ये है कि कैसे हम जनता को जोड़ेंगे, कैसे हम देश को जोड़ेंगे और कैसे हम सारे समाज को जोड़ेंगे। दूसरी जो सबसे अहम बात जो हमारी मजदूर सभा में ये हुई है कि समाजवादी मजदूर सभा इतनी मेहनत करती है, हर मुद्दे पर अपनी विचारधारा ऊपर करती है, और ये एक ऐसी समाजवादी मजदूर सभा और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मजदूर सभा का इतना बड़ा मनोबल बढ़ाया है कि आप ऐसे काम करते रहो। और कुछ लोग झांसी के, कुछ किसान लोग झांसी से भी आए थे, वो अपनी पीड़ा लेकर आए थे कि वहां पर जो मार्केट वैल्यू पर है उनकी जो प्रॉपर्टी है और उनकी मार्केट वैल्यू पर नहीं ली जा रही है, सरकार उसको इतने कम दाम में ले रही है। आप ये बताओ, बबीना से लेकर झांसी तक इतना बड़ा क्षेत्र है, वहां के जो सर्कल रेट है, जो मार्केट प्राइस है, वो आज तक भी इतने डाउन है। अयोध्या में इन्होंने क्या किया, अयोध्या में जो उनकी जमीन थी, बीजेपी वालों ने किन किन को जमीन बांट दी, आर्मी की, जो मिलिट्री की जमीन थी, जिससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पहले इन्होंने अग्निवीर से खिलवाड़ किया देश के प्रति, फिर उन्होंने वहां की मिलिट्री की जमीन को बेच दिया। क्या इनका ही है? तो माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें ये बताया कि ये भाजपा के लोग सिर्फ झूठे लोग हैं। और एसएमएस, आपको एक और बहुत बड़ी बात बता दूं, एसएमएस का मतलब क्या है? एसएमएस का मतलब इस देश में है समाजवादी मजदूर सभा। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया है। हालांकि हम भी समाजवादी मजदूर सभा से जुड़े हैं, हम भी इस मीटिंग में तो माननीय अखिलेश यादव का एक विचार था, कैसे देश बढ़े, कैसे पीढ़ी आगे बढ़े। और दूसरी बात ये है कि आजकल भाजपा वाले लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतनी मक्कारी करते हैं। एक अहम मुद्दा मैं अपने इस पे कहना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से हर बड़ी बड़ी बातों का प्रकाशित करते हो, आप अहम मुद्दों को प्रकाशित करते हो। डॉक्टर निशिकांत दुबे अध्यक्ष जी बीजेपी के नेता है, उन्होंने क्या लिखा आपने सबको पढ़ा होगा। माननीय अखिलेश यादव जी की 2-3 साल पहले की जो लंदन की फोटो थी, वो अभी डाल के ट्वीट करते हैं कि अभी लंदन में थे। निशिकांत दुबे वो आदमी है, मैं आपको बता दूं, जो 10 दिन पहले जो पहलगाम में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, 10 दिन पहले उन्होंने अपना 25वीं सालगिरह बनाई है। सारी सिक्योरिटी वहां थी, 27,000 कमरे लिए गए हैं। जब इतनी सिक्योरिटी 10 दिन पहले पहलगाम में थी, तो वो सिक्योरिटी 10 दिन बाद वहां पे इतना बड़ा मैसाकर हो गया, तो वहां पे कुछ नहीं था। इन बातों को कुछ नहीं बोलेगा। और ऊपर से 2 साल के जो पुराने मान्य अखिलेश यादव जी फोटो लंदन वाले डालते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटना चाहते हैं। मैं निशिकांत दुबे जी से मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आपने एक और ट्वीट किया, आपकी औकात है, आपकी हिम्मत है जो माननीय अखिलेश यादव जी को आप ऐसे बोलते हो? जब आप 10 दिन पहले पहलगाम में गए तो आपके पीछे एनर्जी सारी सिक्योरिटी थी, आपने 25वीं सालगिरह अपनी वहां बनाई, और 10 दिन बाद वहां पे मसाकर हो गया तो वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ अपना कंफर्ट देखते हैं, अपनी रिलायबल देखते हैं, और ये कुछ नहीं चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसे देश पीछे रहे। हम कहते हैं ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ, ये बहुत बड़ा मसाकर हुआ है, पर सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आप किसको तो पकड़ो, उनके घर जला दो, आप तहस-नहस कर दो, पर उनको पकड़ो तो सही, उनको मारो, उनको मार के गिरो, क्योंकि आपकी सरकार है तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। हालांकि पहलगाम की माननीय अखिलेश यादव ने अंदर कुछ बात नहीं की है, क्योंकि ये देश का मुद्दा, इसमें देश में हमको एकजुट होना है। हलचल सबकी नजर हमारी।